देखो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में होता है संख्या पद्धति। अब नंबर तो क्या होता है, और डिजिट डिजिट में होता है अंक। डिजिट में होता है अंक और नंबर यानी होता है संख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये तो ये क्या है, ये एक संख्या है और ये एक डिजिट भी है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, तो ये एक संख्या है, ये एक नंबर है। तो नंबर कितना है, एक है। रही बात डिजिट की, तो डिजिट कितने हैं, तो इसमें 2 डिजिट है, क्योंकि एक और दो। तो कहने का मतलब है संख्या तो एक होती है, जैसे कि ये ये मिलाकर पूरी मिलाकर संख्या है। ठीक है। अब डिजिट डिजिट का मतलब होता है गिनना, कितने काउंट, कितने लेटर्स हैं, कितने शब्द हैं। तो 1 2 3 4, तो चार, इसके अंदर 4 डिजिट है। तो डिजिटों की संख्या 4 है। जैसे कि और दे दिया, आपको दे दिया जाए कि इसमें इसमें कितने नंबर हैं, तो ये नंबर तो एक ही है। नंबर तो एक ही है, लेकिन जो डिजिट है वो 3 डिजिट है। इसमें डिजिटों की संख्या है 3 और नंबर है सिर्फ एक। नंबर है एक। जैसे कि आपसे कहे कि ये कोई संख्या है, इस प्रकार से गणती की तरह है। ठीक है। तो संख्या संख्या नंबर तो एक ही है, ये नंबर तो एक ही, लेकिन इसमें डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है इसमें। तो डिजिटों की संख्या कितनी है, 6 है। 6 अंक है और संख्या एक ही है। कहने का मतलब जैसे कि आपसे कहिए, इसमें इसमें कहिए 70 37, तो संख्या तो एक ही, पूरी मिलाकर एक संख्या है। पूरी मिलाकर संख्या, लेकिन जो डिजिट है वो 4 डिजिट है। इसके अंदर 4 डिजिट है। ठीक है। आपसे कहा जाए कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो, अब कोमा लग रहा है। अब इसमें नंबर भी 3 है, 3 नंबर है, और डिजिट भी 3 ही डिजिट है इसमें। ठीक है। इसमें 3 ही डिजिट है। आपसे बोला जाए कि 7 5 8 3 9 में क्या है, तो ये पूरी मिलाकर संख्या तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, लेकिन जो डिजिट है वो डिजिट में गिननी करनी है, तो 5 डिजिट है इसमें। 5 डिजिट है भाई। ठीक है। जिस प्रकार आपसे कहा जाए कि कोई इस प्रकार दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर लगातार गिनती के रूप में हो, लगातार गिनती के रूप में हो, तब अगर एक एक काउंट होगा तो नंबर भी एक होगा, डिजिट भी एक होगा। तो 9 नंबर है और 9 ही क्या है, डिजिट है। कोमा लग रहा है इस बीच में। ठीक है। गिनती हो रही है, आगे डॉट 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 तक जाए तो, लगातार जाए तो, अगर रुक जाती है यहीं, ऐसी की ऐसी रुक जाती है, अगर कोमा भी नहीं है, तो फिर संख्या तो एक ही, नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट कितने हैं, 9 डिजिट है इसमें। ठीक है। वो ऐसा कहता कि ऐसा, अगर ऐसा दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, तब तब ये मतलब, तो क्या हो गया, नंबर भी 9 हो गया और डिजिट भी 9 हो गया। ठीक है। अब देखो, आपको दिया गया है, ऐसे दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है।
अब इसमें पूछा गया है कि नंबर्स कितने हैं, नंबर कितने हैं, और दूसरी बात कितने डिजिट है, डिजिट कितने हैं। तो देखो भाई, गिनती शुरू हुई और ये गिनती की तरह है ना। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में क्या होता है, 9 तो नंबर होता है, ठीक है, और 9 ही डिजिट होता है। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 तो नंबर होता है और 9 ही डिजिट होता है, ठीक है। अब ये 10 से 13 तक जा रही है, ठीक है। तो इसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट है वैसे तो, लेकिन करने का तरीका 10 से 13 तक। अब देखो 10 से 13 तक 9 तो खत्म हो गया, 9 डिजिट तो हो चुके हैं पूरे। अब 13 में से 9 गया तो चार, चार नंबर और बचे हुए हैं। अब चार नंबर कितने डिजिटों से मिलकर बनता है, तो एक नंबर कितने डिजिटों से बनता है, देखो 10 पे कितने से बन रहा है, 1 और 2 से, तो 2 से गुणा कर दो। तो चार नंबर कितनों से बनेगा, 8 डिजिट से, 8 डिजिट से। तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 9 और 8 17 डिजिट हो गए भाई इसमें। टोटल डिजिट कितने, 17 डिजिट है इसमें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, देखो ये एक क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें। ये कह रहा है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की गिनती में कितने डिजिट है। देखो रे भाई, तो इसको या तो गणो, 1 से 25 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 22 23 और 24 और 25 ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख के गढ़ दो। नहीं तो अपन को पता है कि 1 से 9 तक की गिनती में क्या है, 9 तो नंबर है और 9 ही डिजिट है, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 25 तक की गिनती में, ठीक है, तो 1 से 9 तक की गिनती में 9 डिजिट हो गया, तो मतलब 9 तक की गिनती तो खत्म हो चुकी है। अब बची कितनी, तो 25 में से 9 तक की गिनती को लॉस कर दो तो 16 तक की गिनती बच गई, 16 तक नंबर, 16 तक संख्या बच गई, ठीक है। 16 बच गए ना, मतलब 16 बच गए। अब 16 बच गए, तो एक संख्या, एक नंबर कितने डिजिट से बन रही है, तो अपन कह सकते हैं कि 10 के बाद में, तो 10 के बाद में तो बचेगा ना वह जो 9 निकल गया, 16, ठीक है। तो 2 डिजिट से बन रही है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो कितने डिजिट हो गए, 32 डिजिट हो गए, 32 डिजिट हो गए, ठीक है। तो कुल डिजिट कितने हुए, 9 और 32, कितने हो गए, 9 और 32, 41 डिजिट हो गए भाई, 41 डिजिट हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 41, 41, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन है, खा रहा है कि 1 से 70 तक की गिनती में कितने डिजिट अंक है। वाह, क्या बात है भाई, 1 से 70 तक की गिनती में। तो पहला काम है कि 1 से 9 तक की गिनती में क्या है, 9 तो नंबर है और 9 ही डिजिट है भाई, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, अब बची कितनी, अब बच गई 9 तक की गिनती तो हो गई 10, 10 से 70 तक की गिनती बच गई हमारे पास में, 10 से 70 तक की गिनती,
ठीक है, अब संख्याएं कितनी बची? तो संख्याएं कितनी बची? तो 9 तो पहले खत्म हो गई थी, तो 70 में से 9 गई तो कितनी बच गई? 61 संख्याएं बच गई भाई साहब। 61 नंबर बच गए, 61 नंबर बच गए। ठीक है, 61 नंबर बच गए। तो देखो अब एक नंबर कितने डिजिट से बन रहा है? 10 के बाद में एक डिजिट, दो नंबर, एक नंबर 2 डिजिट से बन रहा है। एक नंबर 2 डिजिट से बन रहा है। ठीक है, तो 61 तक की नंबर में कितने डिजिट हो गए? 2 से गुणा कर दो तो 2 और 2 चंगे 12, 122 डिजिट हो गया। अब आती है कुल डिजिट कितने हैं? तो 9 और 122 को जोड़ दो, तो 9 और 122 को जोड़ोगे तो ये होगा 131 डिजिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 131 डिजिट। ठीक है ना, आगे देखो, देखो ये देखो, कहा गया है कि 1 से 99 तक की गिनती में कितने डिजिट है? अब भाई ये क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग सभी एग्जामों में आता है, ऐसा का ऐसा ही देता है, और डायरेक्ट अगर जिसको आंसर है वो तो निकाल देगा, और जिसको नहीं है वो एक एक निकलेगा कि 1 से 9 तक। तो पहले तो ऐसे करेगा, 1 से 9 तक में 9 डिजिट है, फिर 10 से 99 तक का में कितने डिजिट होगा, और ऐसा सब टाइम लगता है। तो देखो तरीका यही है कि 1 से 9 तक की गिनती में 9 तो नंबर है, और 9 ही डिजिट है भाई। ठीक है, अब बचे कितने? तो बच गई 10 से 99 तक। ठीक है, अब 99 से 9 नंबर तो खत्म हो गए, 9 तो संख्या तो खत्म हो गई नहीं, तो 9 गई तो कितनी बच गई? 90, 90 नंबर बच गई। अब देखो, तो एक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है, एक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है, तो 90 नंबर कितने डिजिटों से बनेगा? तो 90 नंबर 2 से गुणा कर दो तो 180 हो गया, 180 डिजिट हो गया भाई साहब। तो 1 से 99 तक की गिनती में कितने डिजिट हुई है? 9 और 180 को जोड़ दो, 189। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 189। बोलो हाँ या ना? अरे ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब आ गया 1 से 115 तक की गिनती में कितने डिजिट है? अब अब ये तो वही तरीका, या तो 1 से 9 तक निकालो, फिर 99 तक का निकालो। अब अपन ने एक काम किया था अभी, कि 1 से 99 तक की गिनती का निकाला था। कितना आया था? 1 से 99 तक की में कितने डिजिट आया था? आया था 189, शायद ये आया था। ठीक है ना, तो 1 से 99 तक की में 99 तो नंबर है, और डिजिट कितने हुए? तो इसमें डिजिट है भाई, कितने डिजिट थे इसके अंदर? 189 डिजिट था। 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट था, जो अभी खाड़ लिया इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 99, 100 से, अब 99 के बाद की अगली संख्या तो 100 आएगी ना, तो 100 से कहाँ तक? 115 तक, 115 तक जाना है भाई। तो देखो, तो 99 तक की गिनती तो खत्म हो गई, तो 115 में से 99 गया तो कितने बच गए? 16, 16 नंबर। ठीक है, तो 16 नंबर, तो आगे के 16 नंबर तो भाई, ठीक है, तो 16 नंबरों में कितने डिजिटों की आवश्यकता होगी? तो एक नंबर 3 डिजिटों से मिलकर बनता है, 1 2 3 से। तो 16 नंबर कितने डिजिटों से मिलकर बनेगा? तो 3 से गुणा कर दो तो ये 48 डिजिटों से मिलकर के बनेगा। ठीक है, तो कुल डिजिट कितने हुए?
तो 9 और 8 17, असल को 1 12 और 1 13 और 1, तो 137 डिजिटों की इसमें, सॉरी 237 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 237। अगला देखो, ये देखो भाई साहब, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 516 तक की गिनती में कितने डिजिट है। कहा गया है कि 1 से 516 तक की गिनती में कितने डिजिट है। तो भाई मैं कहूँ कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 99 नंबर है, 99 संख्या है, और 189 क्या है, डिजिट है भाई। ठीक है, सही है ना। तो बचे कितने, तो अब 99 के बाद में कौन सी आएगी, 100। तो 100 से 516 तक की में कितने बचे। अब देखो ध्यान से, जो ऊपर ऊपर लिख गई हुआ तो वहां तक की तो खत्म होगी, है ना। अब 516 है ना, इसमें से 99 को घटा दो। तो कैसे घटाओगे, पहले तो एक काम करो, 516 में से 100 घटा दिया तो 416 बच गया, और इसमें एक 99 के अंदर तो एक जोड़ दो, तो कितना बच गया, 417 नंबर बच चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ कि 417 नंबर में कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। तो देखो, एक एक नंबर, 100 एक नंबर है, माना कि 100 एक नंबर है, कितने डिजिटों से मिलकर बनता है, 3 डिजिटों से, 1 2 3 डिजिटों से। तो 417 नंबर कितने डिजिटों से मिलकर बनेगा, तो 417 को 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब 70 3 51, तो 1251। हाँ तो गुणा कर लो ना, 3 ने 4 से गुणा किया तो 12, 3 ने 17 से गुणा किया तो 51, तो 1251 हो गया। वाह कि नहीं वाह, तो या तो फिर डायरेक्ट लिख लो, 3 3 7 21, असल को 1, असल का 2, तो 3 3 और 2 5, और 3 12, तो ये हो गया 1251 डिजिट है भाई, कि ना। तो जोड़ दो, कुल डिजिट आ जाएगा, 9 और 1 10, असल को 1 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 2 और 1 4 हो गया ना, और ये 1440 डिजिट होगा भाई साहब, कहाँ में, 1 से लेकर 516 तक की गिनती के अंदर। तो इसका आंसर होगा 1440। ठीक है, अगला देखो, ये देखो, इससे पहले एक क्वेश्चन था, हाँ ये इसको करो। इससे पहले कहा गया है कि एक से लेकर 999 तक की गिनती में कितने डिजिट है। ठीक है, तो अपन को पता है कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने डिजिट हैं। तो पहला काम तो इसमें कितने नंबर है, 99 नंबर है, कितने डिजिट है, 189 डिजिट है। कितने डिजिट है, 189, 189 डिजिट है भाई। ठीक है, 99 तक की खत्म हो गई, इसके बाद में 100 से चलेगी, कहाँ तक जा रही है, 999 तक जा रही है। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, 999 तक। अब देखो, 99 तक की तो खत्म हो गई भाई, 99 तक की तो खत्म हो गई ना, 999 तक जाना था, तो बची कितनी, तो 99 को 999 से जाएगा तो 900 तक बच गई, 900 नंबर तक। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 900 नंबर में कितने डिजिटों की आवश्यकता होगी। तो भाई एक एक नंबर में 3 डिजिटों की आवश्यकता होती है।
एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर बनता है। एक नंबर 3 डिजिट से मिलकर के बनता है। तो 900 नंबर कितने डिजिटों से मिलेगा? 3 से गुणा कर दो तो 9 तिया 27। तो 2700 डिजिट हो गया भाई, 2 जीरो की 0 और ये 9, 2700 डिजिट। तो कुल कितना हो गया? 9, 8, 7 रे 1 8, अरे 2, 2889 हो गया भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2889। सही है, आंसर नंबर बी होगा। अब देखो, यह तो यहाँ तक की बात होगी। अब एक ट्रिक बता देता हूँ मैं फटाफट आप लोगों को। देखो, देखो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कितने डिजिट हैं? आपको पता है कि 189 है। ठीक है, 1 से लेकर 999 तक की गिनती में कितने डिजिट है भाई? तो आप कह सकते हो किसके अंदर 2889 डिजिट है। ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछे कि 1 से लेकर 9 9 9 तक की गिनती में कितने डिजिट हैं? आपसे पूछे कि 1 से लेकर 9 9 9 9 तक की गिनती में कितने डिजिट हैं? अब तो देखो भाई, इसको करने का तरीका क्या है। 1 से 9 तक था तो 9, फिर 1 से 99 तक था तो 9, मतलब पीछे सभी में 9 आ रहा है, तो इनमें भी पीछे क्या आएगा? सभी में पीछे 9 आएगा। सही है ना। अब देखो, यहाँ 1 थी तो 1 भी 8 नहीं था। दूसरी बात, यहाँ 2 डिजिट है 99 तक, मतलब तो 1 8 आ रहा है। यहाँ 3 का है तो 2 8 आ रहा है। जब यह 4 का होगा तो 3 8 नहीं आएगा क्या? 3 8 ही तो आएगा। तो बिल्कुल सही है भाई, जब 4 का था 3 8 है, और जब 5 अंकों का 5 डिजिटों का होगा तो 4 8 आएगा। तो आठों की संख्या 4 हो जाएगी। अब देखो, यहाँ तक तो ये हो गई। अब एक डिजिट की बात तो मान लेते हैं, ये 0 से शुरू हो रहा है, 2 डिजिट में 1 से शुरू हो रहा है, 3 डिजिट में 2 से शुरू हो रहा है, तो 4 डिजिट में क्या 3 से शुरू नहीं होगा क्या? और 4 डिजिट में 5 डिजिट में क्या 4 से शुरू नहीं होगा क्या? ये तो भाई साहब, एक तो ये फॉर्मेट भी याद रखना। ठीक है ना भाई। 1 से 9 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं? तो 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होते हैं। और 1 से 999 तक की गिनती में 2889 डिजिट होते हैं। और 1 से 9999 की में यहाँ 3 है, तो 38,889 हो गया। और यहाँ 99,999 तक 1 से 900 इतने में ये होता है 4,28,889 डिजिट। सही है ना। तो ये होता है भाई। ठीक है, अगर क्लास समझ में आयो थोड़ी घनी भी ज़्यादा तो कर खटसो आओगी, तो देख लीजिए आपके हिसाब से, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो अगर चल रही है जो चल ही रही है गाड़ी। ठीक है ना।